गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज से लौट रही एक बिटिया की मौत हो गई है। बिटिया ऑटो में बैठ के आ रही थी, मोबाइल स्नेचर आए, उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किए, उसने विरोध किया, उसका जोर से हाथ पकड़ा और वो नीचे गिर गई ऑटो से और बाद में उसकी मौत हो गई। इकलौती बिटिया थी, वो इकलौती लड़की थी। मैं बार बार कह रहा हूं, पुलिस का थाना बढ़ाने से, पुलिस की संख्या बढ़ाने से अपराध खत्म नहीं होगा। जज की संख्या बढ़ाने या कोर्ट की संख्या बढ़ाने से अपराध खत्म नहीं होगा। अपराध रोकना है तो सबसे पहले जो अवांछित बच्चे पैदा हो रहे हैं भारत में, इनको रोकना पड़ेगा। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, इसमें से लगभग 50,000 बच्चे अवांछित बच्चे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे बच्चों की जिनकी जरूरत नहीं है, जब वो पैदा होंगे, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होंगे, 15 बच्चे पैदा होंगे, घर में उनके पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं होगी, तो कोई चेन स्नेचिंग करेगा, कोई मोबाइल स्नेचिंग करेगा, कोई किडनैपिंग करेगा, कोई फिरौती का धंधा करेगा, कोई नशे का कारोबार करेगा, कोई ड्रग बेचेगा, कोई कुछ न कुछ करेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपराध नियंत्रण करना है तो जनसंख्या नियंत्रण करिए। जनसंख्या नियंत्रण के बिना अपराध नियंत्रण करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सरकार पुलिस की संख्या बढ़ाने की बजाय, कोर्ट की संख्या बढ़ाने की बजाय, सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बजाय केवल दो काम करे: कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे। दूसरा, प्राइमरी की शिक्षा व्यवस्था जो आज की डेट में चल रही है, ये मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा और मदरसा शिक्षा, इसके स्थान पे वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू कर दे। दो काम कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अपराध खत्म हो जाएगा। 86,000 बच्चों में लगभग 50%, 50,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो अवांछित हैं। अवांछित का मतलब मां बाप मौज मस्ती के लिए मिलते हैं रात में और वो पेट में आ जाते हैं, वो गर्भ में आ जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। आज की डेट में 2 बच्चों को पालना मुश्किल है। ये जो 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये अवांछित बच्चे हैं। अवांछित बच्चे हैं, अवांछित काम करेंगे। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखिए, जल जंगल जमीन की हमारे साथ पास समस्या है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। वाटर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। जितनी मिलावटखोरी चल रही है, मिलावटी दूध, मिलावटी सब्जी, मिलावटी फल, मिलावटी अनाज, मिलावटी आटा, मिलावटी दाल, मिलावटी तेल, ये क्यों चल रहा है इतनी मिलावटी? जानते हैं? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जमीन 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई है। इसके बावजूद भी 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे, 16 बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, एजुकेशन के बाद जनसंख्या नियंत्रण हो गया। अरे भैया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कितना भी कठोर बना लो, फर्क क्या पड़ेगा? हम कह रहे हैं, अगर जो आदमी जनसंख्या विस्फोट करे, 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे, उसकी नागरिकता छीनने का कानून बना दो, उसका वोटिंग राइट छीनने का कानून बना दो, उसको 10 साल तक जेल में डालने का कानून बना दो। फर्क क्या पड़ेगा अगर वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है? तो एक तरफ तो कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, गृह मंत्री से निवेदन कर रहा हूं, देश की सभी राज्य सरकारों से निवेदन कर रहा हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप आसमान के तारे तोड़ लीजिए, जनसंख्या विस्फोट को रोके बिना अपराध नियंत्रण करना नामुमकिन है। और दूसरा, ये जब तक मैकाले मदरसा मिशनरी शिक्षा है, तब तक अपराध नहीं रुकेगा। जहां जहां मदरसा है, जहां जहां मिशनरी का सिस्टम चल रहा है, वहां देख लिया अशांति है। गंधार अशांत है, पर्शिया अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, इजराइल भी आजकल अशांत है। जानते हैं मूल कारण क्या है? मदरसा शिक्षा। अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीयकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा, अपराध अपने आप, अपराधी जो प्रवृत्ति है वो रुकेगी। अगर वास्तव में आपको अपराध नियंत्रण करना है, कबीर वाणी, इस पुस्तक को आप प्राइमरी में डालिए।
पहली से लेकर 5वीं तक उसको कबीरवाणी पढ़ाइए। अगर आपको अपराध नियंत्रण करना है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। अरे भैया, इसमें 7 कांड है ना, 7 खंड है। अगर एक एक खंड एक एक क्लास में बच्चा पढ़ेगा तो 7वीं पास करते करते उसको पूरा रामचरितमानस पढ़ लेगा तुलसीदास जी का। उसको राम के बारे में पता होगा, भरत के बारे में पता होगा, शत्रुघ्न के बारे में पता होगा, रावण ने क्या गलत किया वो पता होगा, तब उसकी अपराधी सोच खत्म होगी। अगर वास्तव में आपको अपराध नियंत्रण करना है तो ये भगवत गीता, इसको आप प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। 18 अध्याय है, 3-3 अध्याय एक एक क्लास में पढ़ाइए, तो 6वीं पास करते करते बच्चा पूरा भगवत गीता पढ़ चुका होगा। अगर वास्तव में आपको अपराध नियंत्रण करना है तो बच्चों को प्राइमरी में अष्टांग योग सिखाइए, माधवकर संहिता पढ़ाइए, चरक संहिता पढ़ाइए, सुश्रुत संहिता पढ़ाइए, महर्षि सारंगधर की किताब पढ़ाइए, महर्षि माधवकर की किताब पढ़ाइए, महर्षि वाग्भट की किताब पढ़ाइए। वो स्वस्थ भी रहेगा, तन मन से स्वस्थ होगा, उसको गलत चीजें उसके दिमाग में नहीं आएंगी, उसका मन शांत होगा, तो स्वाभाविक सी बात है अपराध नहीं करेगा। अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी है कि बच्चा जब पेट में हो वहीं से उसके अंदर अच्छे संस्कार पड़ना शुरू हो जाए। वो तब होगा जब आप इस संस्कार विधि को घर घर पहुंचा देंगे, प्राइमरी के सिलेबस में डाल देंगे। और जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो राम के बारे में सुनेगा, कृष्ण के बारे में सुनेगा, अर्जुन के बारे में सुनेगा, भरत के बारे में सुनेगा, लक्ष्मण के बारे में सुनेगा, शत्रुघ्न के बारे में सुनेगा, माता सीता के बारे में सुनेगा, तब जाके उसकी अपराधी सोच रुकेगी। नहीं तो आप पुलिस स्टेशन बढ़ाते जाइए, इनकाउंटर करते जाइए, बुलडोजर चलाते जाइए, गोली मारते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वास्तव में उसको अच्छी बच्चे का व्यवहार बदलना है, बच्चे का सोच बदलना है, तो उसको ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को पढ़ाने की बजाय उसको महर्षि गौतम को पढ़ाइए, महर्षि भारद्वाज को पढ़ाइए, महर्षि जमदग्नि को पढ़ाइए, महर्षि वशिष्ठ को पढ़ाइए, महर्षि कश्यप को पढ़ाइए, महर्षि अत्रि अंगिरा को पढ़ाइए, महर्षि भृगु को पढ़ाइए, महर्षि भार्गव को पढ़ाइए, महर्षि मुद्गल को पढ़ाइए, महर्षि पतंजलि को पढ़ाइए, महर्षि वात्सायन को पढ़ाइए, महर्षि सांकृत्य को पढ़ाइए, महर्षि गर्ग को पढ़ाइए, महर्षि पराशर को पढ़ाइए, महर्षि कपिल को पढ़ाइए, महर्षि अत्रेय को पढ़ाइए, महर्षि वत्स को पढ़ाइए, महर्षि सुनक को पढ़ाइए, महर्षि मनु को पढ़ाइए, महर्षि उपमन्यु को पढ़ाइए। वास्तव में अगर आपको अपराध नियंत्रण करना है, नहीं तो जब तक ये मदरसा शिक्षा व्यवस्था है, मिशनरी शिक्षा व्यवस्था है, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है, तब तक, जब तक ये विदेशी शिक्षा व्यवस्था है, तब तक अपराध नियंत्रण करना नामुमकिन है। और गांधी जी भी यही कहते थे। गांधी जी कहते थे अपराधी को मारने से अपराध खत्म नहीं होगा, अपराधी सोच खत्म करना पड़ेगा। अपराधी सोच खत्म करने का एक ही तरीका है, आप प्राइमरी में यज्ञ विज्ञान पढ़ाइए, वेद विज्ञान पढ़ाइए, वैदिक गणित पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए। उसको विदेशी भाषा बिल्कुल मत पढ़ाइए, विदेशी इतिहास मत पढ़ाइए, गुलामी का जो आक्रांताओं का इतिहास, उसको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी मत पढ़ाइए। उसको केवल गिनती पहाड़ा पढ़ा दीजिए, बाकी उसको हिंदी में पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, और वो जहां का महाराष्ट्र में है मराठी पढ़ाइए, तो गुजरात में गुजराती भाषा पढ़ाइए, तमिल में तमिल भाषा पढ़ाइए, लेकिन समान शिक्षा लागू करिए। प्राइमरी में केवल और केवल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। इसके साथ दंड व्यवस्था को कठोर करिए। जब बच्चा पेट में अच्छा संस्कार पा गया, बाहर आके प्राइमरी में भी अच्छा संस्कार आ गया, तो अपराध करेगा नहीं। और अपराध अगर कोई कर भी दे, इसके बावजूद अगर कोई कंस पैदा हो जाए, इसके बावजूद अगर कोई बकासुर नरकासुर पैदा हो जाए, इसके बावजूद कोई रावण पैदा हो जाए, तो उसके लिए दंड व्यवस्था कठोर करनी पड़ेगी। और दंड व्यवस्था कठोर करने के लिए मैं बार बार कहता हूं, गुलामी के कानूनों को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। वास्तव में आप चाहते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो, यानी 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, तो आपको एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। आपको जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो। आपको सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, आपको वन नेशन वन टैक्स चार्टर लागू करना पड़ेगा, आपको जुडिशियल चार्टर, पुलिस चार्टर, सिटीजन चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। यानी संस्कार अच्छा हो, दंड भी कठोर हो, तब अपराध रुकेगा। नहीं तो आप ऐसे ही करते रहिए, कोई अपराध में फर्क नहीं पड़ेगा। एक अपराधी को मारेंगे, 10 अपराधी पैदा हो जाएंगे।